Hello ninth class. I hope you all are fine. हम आप लोगों पहले मैं आपको लेसन 2 एवलिन ग्लेनी लिसन टू द साउंड ऑफ विदाउट हियरिंग इट लेसन करा चुकी हूँ. पार्ट 1 है ये लेसन 2 का. आज मैं आपको लेसन 2 का ही पार्ट 2 करा रही हूँ, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां. बिस्मिल्लाह खां के बारे में तो आप सभी जानती हैं. थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में इसके बारे में बता देती हूँ कि वह एक कुशल शहनाई वादक थे. यह हमें शहनाई के जन्म के बारे में भी बताते हैं. बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान की महान संगीतज्ञ की विभूतियों में से एक है. ये बनारस के घराने से संबंध रखते हैं और बिहार से रिलेटेड हैं. संगीत में उनकी रुचि बचपन से थी. उन्होंने बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते. उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया. चलिए हम डिटेल में इनकी समरी पढ़ते हैं. दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई. यह पाठ हमें भारतीय वाद्य यंत्र शहनाई की उत्पत्ति के बारे में बताता है. इट ऑल्सो गिव द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेट शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खां. यह महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में भी बताता है. It is said that in the past of musical instrument called pungi is used to place in the places before the numbers. बहुत पहले कहा जाता था कि एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल था पुंगी, जो नवाब यानी राजाओं के सामने बजाया जाता था. बट औरंगजेब डिड नॉट लाइक द श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड ऑफ द पुंगी. लेकिन औरंगजेब को पुंगी की कपकपाती हुई श्रिलिंग साउंड जो होती है वो पसंद नहीं थी. सो ही बैड प्लेइंग इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द रॉयल रेजिडेंस. इसलिए उसने रॉयल रेजिडेंस में इसको बजाने से मना कर दिया. देयर वॉज अ बार्बर हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ म्यूजिशियन. यहाँ पर एक बार्बर था जो म्यूजिशियंस की फैमिली से संबंध रखता था. ही हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, और रॉयल प्लेस में आया जाया करता था. यानी उसकी पहुंच जो थी ना वो रॉयल प्लेस तक थी. ही ट्राइड हार्ड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. उसने बहुत मेहनत करी इस इंस्ट्रूमेंट की टोनल आवाज़ को सुधारने की. टोनल क्वालिटी यानी आवाज़ को सुधारने की. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द ओरिजिनल पुंगी. उसने एक बड़ा सा पाइप चुना जो हॉलो था, लंबा और चौड़ा था. यानी खोखला, लंबा और चौड़ा था ओरिजिनल पुंगी के हिसाब से. ही कार्व्ड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. उसने उसकी बॉडी पर लगभग 7 होल किए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसको बजाया, एन इम्प्रेसिव सोनोरियस टोटल साउंड वॉज प्रोड्यूस. उससे बहुत ही सुंदर और अद्भुत आवाज़ निकली. द बार्बर प्लेड इट बिफोर द किंग एंड हिज कॉर्टियर्स. नाई ने उस आवाज़ को, उस वाद्य यंत्र को राजा के सामने और उसके दरबारी के सामने बजाकर सुनाया. एवरीबडी वॉज इम्प्रेस. सभी लोग प्रभावित हुए. द इंस्ट्रूमेंट वॉज कॉल्ड शहनाई. इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया गया? शहनाई का नाम दिया गया. क्यों दिया गया? बिकॉज इट वॉज बॉर्न इन द शाहज चैम्बर एंड वॉज इन्वेंटेड बाय अ नाई यानी बार्बर. क्यों? क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था वो एक शाह के चैम्बर में हुआ था और इन्वेंशन किसने किया था? नाई ने. इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया. The original Shehnai players were mostly employed in the temple. Original शहनाई प्लेयर थे वो ज़्यादातर इसको टेम्पल से बजाया करते थे. They played the शहनाई before the images of various times of the day. कई बार बजाया करते थे मूर्तियों के सामने. It was also played on North India wedding. ये North India wedding में भी, और जहाँ पर भी कोई भी पवित्र या शुभ ओकेजन होता था वहाँ पर इसको बजाया जा सकता. ग्रेजुअली द शहनाई बिकेम वेरी पॉपुलर. इस तरीके से शहनाई बहुत प्रसिद्ध हो गई. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज़ द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे. ही बिलोंग्स टू द बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक. वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक से रिलेटेड थे और बनारस घराने से संबंध रखते थे. ही वॉज बॉर्न इन दुमराव इन बिहार. वो बिहार के दुमराव गांव में पैदा हुए थे. ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर. वो हिंदुस्तानी संबंध से यानी पेशेवर शहनाई वादक होते हैं उनके घराने से संबंध रखते थे.
आफ्टर अ 5 years old boy, बिस्मिल्ला खां यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड ऑफ दुमराव. जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्ला खां गिल्ली डंडा खेला करते थे दुमराव के एक तालाब के पास में. आफ्टर प्लेइंग ही जनरली वेंट टू द नियर बाय टेम्पल कॉल्ड बिहारी जी टेम्पल. वहाँ से खेलने के बाद वो ज़्यादातर मंदिर में जाया करते थे, जो था बिहारी जी का मंदिर. बिहारी जी यानी कृष्ण भगवान का. ही वुड सिट देयर एंड सिंग द भोजपुरी चैता. वो वहाँ पर बैठा करते थे और गाया करते थे भोजपुरी चैता, भोजपुरी भाषा में चैता. द लोकल महाराजा वॉज प्लेस्ड टू हियर हिम सिंग. जो वहाँ के लोकल राजा थे, उनके इसको सुनकर के बहुत खुश होते थे. एट द एज ऑफ 3 ही वेंट टू बनारस. 3 साल की उम्र में उन्हें बनारस भेजा गया. देयर इज मैटरनल अंकल अली बख्श टॉट हिम द आर्ट ऑफ प्लेइंग शहनाई. वहाँ पर उनके मामा ने उनको शहनाई बजाना सिखाया. फॉर आवर्स ही वुड प्रैक्टिस इन द टेम्पल. कुछ घंटे वो मंदिर में, जो बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का मंदिर था, वहाँ प्रैक्टिस किया करते थे. ही वुड ऑल्सो गो टू बैंक ऑफ गंगा एंड प्रैक्टिस सॉलिड. वो गंगा नदी के किनारे भी जाकर के एकांत में अभ्यास किया करते थे. इवन एज अ चाइल्ड बिस्मिल्ला खां वन मैनी अवार्ड्स. बचपन में ही बिस्मिल्ला खां ने बहुत से अवार्ड जीते. ही गॉट हिज फर्स्ट बिग अवार्ड व्हेन ही वॉज ओनली 14 years old. उनका जो पहला अवार्ड था वो 14 साल की उम्र में था. ही गॉट इट एट द ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद. जो उनको म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस यानी इलाहाबाद के अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में मिला था. ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ही प्लेड एट द रेड फोर्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने इसे लाल किले पर भी बजाया. In 1999, he was awarded the Bharat Ratna, the highest civilian award in the country. 1999 में उन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसका नाम क्या था? भारत रत्न अवार्ड. बिस्मिल्ला खां इज फॉन्डली कॉल्ड खान साहब. बिस्मिल्ला खां को प्यार से खान साहब भी कहा जाता था. ही वॉज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. उन्होंने लगभग पूरे विश्व की यात्रा की. ही गॉट ऑनरस इन एवरी कंट्री. उनको सभी देशों में सम्मान मिला. इन तेहरान द ऑडिटोरियम वॉज नेम्ड आफ्टर. तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जो उनके नाम पर रखा गया है. ही हैज़ सीन मैनी सिटीज़ बट ही रिमेन्स वेरी फॉन्ड ऑफ बनारस इन दुमराव. वो बहुत से शहर उन्होंने देखे, घूमे, लेकिन उनको अपना बनारस ही सबसे ज़्यादा पसंद था और उनका गांव दुमराव. ही calls them the most wonderful town in the world. वो उसे विश्व का सबसे वंडरफुल टाउन मानते थे. He has a special fascination for Banaras because of the Ganga there. He has special, उनका जो मुख्य अट्रैक्शन क्या था बनारस में? गंगा नदी. In the youth he used to practice Senai in solitude of the bank of Ganga. क्योंकि वो बचपन से ही गंगा नदी के किनारे एकांत में शहनाई का अभ्यास करते थे. Once one of his students in USA requested him to head of शहनाई स्कूल there. एक बार अमेरिका में उनके एक छात्र ने उनसे अनुरोध किया कि वो शहनाई के स्कूल के मुखिया बन जाएं. He said, उन्होंने कहा, that he would recreate the atmosphere of Banaras by building similar temple there. उन्होंने कहा कि वे वहाँ बनारस जैसे मंदिर बनाकर वहाँ के वातावरण का पुनर्निर्माण करेंगे. बट द उस्ताद asked him whether he would bring the गंगा also there. लेकिन उस्ताद बिस्मिल्ला खां ने पूछा, क्या आप गंगा को भी वहाँ ले जा सकते हैं? Once he said, whenever I am in Mumbai. एक बार उन्होंने कहा कि जब मैं मुंबई में होता हूँ, I think only वाराणसी एंड द हॉली गंगा. मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता हूँ, वो क्या है? बनारस और वहाँ की पवित्र गंगा. एंड वाइल इन वाराणसी आई मिस यूनिक मट्ठा इन दुमराव. और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ मिस करती है. क्या चीज़ मिस करती है? दुमराव का मट्ठा. मट्ठा जिसको हम आम अपनी भाषा में लस्सी भी कहते हैं. तो वो दो ही चीज़ों को मिस करते हैं, एक तो पवित्र नदी गंगा और दूसरा मट्ठा. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन.
अगर कोई भी आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ध्यान से इस लेसन को पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग आप सेमेस्टर में से ही लर्न कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूंगी जो आपको नोटबुक में करने हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे।